हेलो स्टूडेंट्स, एन के मित्र लॉ क्लास में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो बेहद ही एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम यहाँ पे परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जानेंगे। हम इस लेसन के तहत यह जानेंगे कि जो पार्टीज़ ऑफ एग्रीमेंट हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टीज़ होती हैं, उनके द्वारा अपनी परफॉर्मेंस को किन तरीक़ों से करा जा सकता है। हम यह भी जानेंगे कि जनरल स्पीकिंग तो नियम यह कहता है कि परफॉर्मेंस पार्टीज़ द्वारा की जाती हैं। क्या लीगल रिप्रेजेंटेटिव, एजेंट, थर्ड पर्सन इनके द्वारा भी परफॉर्मेंस किया जा सकता है? अगर हाँ, तो कब उनके द्वारा कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस को फुलफ़िल किया जा सकता है। हम यहाँ पर यह भी जानेंगे कि जो परफॉर्मेंस होती है वो दो तरीके से होती है, एक्चुअल और ऑफर टू परफॉर्मेंस। क्या होगा जब एक पार्टी परफॉर्मेंस बना रही है और दूसरी पार्टी उस परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट करने से मना कर देती है, तब वहाँ पर उसका क्या रिज़ल्ट होगा। एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भी हम यहाँ पर जानेंगे और इसी के साथ में आज के लेसन में हम यह भी जानेंगे कि अगर जॉइंट प्रोमिसर है या जॉइंट प्रोमिसी है, उनके संबंध में क्या लायबिलिटीज़ हैं। तो चलिए फिर अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। हम बात कर रहे हैं परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भाई बहुत सिंपल है। अगर ए है, उसके द्वारा बी को अपनी कार 10 लाख रुपए में बेचने की बात हुई है। अगर ए के द्वारा बी को अपनी कार 10 लाख रुपए में बेचने की बात हुई है, तो यहाँ पर जो पार्टीज़ की परफॉर्मेंस है वो क्या है। ऑफकोर्सली ए के द्वारा कार को बी को डिलीवर किया जाएगा और बी के द्वारा पैसे कंसीडरेशन, बी के द्वारा पैसे एज अ कंसीडरेशन ए को डिलीवर किए जाएंगे और ए के द्वारा कंसीडरेशन एज अ कार बी को डिलीवर की जाएगी। तो यह इन पार्टीज़ की क्या है, यह इन पार्टीज़ की परफॉर्मेंस है जो उनके द्वारा फुलफ़िल की जाएगी। अभी हमने शुरू में भी आपको बताया था कि हम यह जानेंगे यहाँ इस लेसन में कि यह जो परफॉर्मेंस होती है पार्टीज़ की, वो किन के द्वारा परफॉर्मेंस की जाएगी, किन तरीक़ों के माध्यम से परफॉर्मेंस की जाएगी और क्या होगा अगर एक पार्टी अपनी परफॉर्मेंस फुलफ़िल नहीं करती है। कौन परफॉर्मेंस करेगा। प्रेजेंट एग्जाम्पल की बात करूं, जनरल स्पीकिंग पार्टीज़ है, किन तरीक़ों से परफॉर्म किया जाएगा और क्या होगा अगर एक टाइम आने पर बी या ए अपनी परफॉर्मेंस करने से मना कर दे, क्या रिज़ल्ट होगा। हम इसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले हम जनरल स्पीकिंग बात करते हैं। परफॉर्मेंस करने की जो ड्यूटी होती है वो पार्टीज़ की होती है। अगर ए कह रहा है कि वह बी को अपना डीवीडी प्लेयर 3,000 रुपये में बेचने की बात कर रहा है, तो यहाँ पर ए के द्वारा डीवीडी प्लेयर बी को दे दिया जाएगा। ये ए की परफॉर्मेंस है और बी के द्वारा क्या परफॉर्म किया जाएगा, पैसे ए को हैंडओवर कर दिए जाएंगे। मतलब इस एग्रीमेंट की जो परफॉर्मेंस है वो पार्टीज़ के द्वारा ही प्रेजेंट की जाएगी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे एग्रीमेंट होते हैं जो केवल और केवल पार्टीज़ के पर्सनल स्किल पर ही डिपेंड करती हैं। कुछ ऐसे एग्रीमेंट होते हैं, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं उसके जो केवल उनके पर्सनल स्किल पर डिपेंड करते हैं। मतलब अगर ए है और उसने प्रॉमिस करा कि वो बी के लिए एक पिक्चर पेंट करेगा, एक सर्टेन डे इन्होंने तय कर लिया, ए और बी ने एक एग्रीमेंट करा और इन्होंने यह तय कर लिया कि जो बी है, बी के लिए ए एक सर्टेन डे पर एक पिक्चर पेंट कर कर उसको देगा। लेकिन उस सर्टेन डे के आने से पहले ही ए क्या है, ए मर चुका है। ऑफकोर्सली यहाँ पर यह जो एग्रीमेंट बिटवीन ए और बी हो रहा है वो किस पर आधारित है, वो पार्टीज़ के पर्सनल स्किल पर आधारित है। यहाँ पर ए के मरते ही, जिसने प्रॉमिस करा था कि वो एक सर्टेन डे पर बी के लिए पिक्चर पेंट कर देगा, अब यहाँ पर ऐसा पॉसिबल नहीं था क्योंकि ए मर चुका है और उसके मरते ही जो उसका पर्सनल स्किल है वो भी उसके साथ में ख़त्म हो गया है। अब ए के बिहाफ पर कोई और व्यक्ति आकर यह परफॉर्मेंस नहीं कर सकता है
ए के बिहाफ पर आकर कोई और परफॉर्म नहीं कर सकता है। तो ऐसे एग्रीमेंट जिसमें परफॉर्मेंस पर्सनल स्किल पर डिपेंड करती है, वहाँ पर परफॉर्मेंस केवल पार्टीज़ ही कर सकती हैं। पर एक और एग्जाम्पल समझ लीजिए, यहाँ पर आप ए है, वो प्रॉमिस करता है कि वो गुड्स सर्टेन डे पर बी को डिलीवर कर देगा। ए प्रॉमिस करता है कि वो सर्टेन डे पर गुड्स बी को डिलीवर कर देगा, लेकिन अब जिस दिन ये परफॉर्मेंस होनी थी उससे पहले ही जिस दिन ये परफॉर्मेंस होनी थी उससे पहले ही ए मर गया है। अब भाई ए मर गया है, लेकिन ए के जो एलआर होंगे, ए के जो यहाँ पर इस संबंध में लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे, अब वो वहाँ पर आ जाएंगे और वह वहाँ पर बी को ए की तरफ से परफॉर्मेंस, जो ए की परफॉर्मेंस होनी थी, अब उसको ए के लीगल रिप्रेजेंटेटिव आकर प्रेजेंट करेंगे। तो जनरल स्पीकिंग रूल ये कहता है कि जो परफॉर्मेंस होती है उसको करने का लायबिलिटी पार्टीज़ की होती है, पार्टीज़ उनको फुलफ़िल करती हैं। पर कुछ ऐसे एग्रीमेंट होते हैं जो केवल पर्सनल स्किल तक ही सीमित होते हैं, जिसमें परफॉर्मेंस केवल पार्टीज़ कर सकती हैं और कोई नहीं कर सकता। अदरवाइज़ अगर कोई सिंपल एग्रीमेंट है जो पर्सनल स्किल पर आधारित नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में जो परफॉर्मेंस होगी, अगर प्रोमिसर मर जाता है, परफॉर्म करने वाला जो व्यक्ति है, पार्टीज एक, वो मर गई है अगर, तो ये अनेबल हो गई है, तो उसकी जगह पर जो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा, जो उसका एलआर होगा, वो वहाँ पर आकर इस संबंध में परफॉर्मेंस कर सकता है। अब हमने यह जान लिया, अभी हमने शुरू में आपके सामने ही जब लेसन स्टार्ट किया था, हमने 3 पॉइंट्स कवर करने थे। परफॉर्मेंस कौन कर सकता है, परफॉर्मेंस करने के तरीके क्या हैं। परफॉर्मेंस 2 तरीके से होता है, एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड अटेम्प्ट टू परफॉर्मेंस, या ऑफर टू परफॉर्मेंस भी आप कह सकते हैं। सिंपल एग्जाम्पल है, ए जो है उसने बी से पैसे उधार लिए हैं। ए ने बी से 50,000 रुपये उधार लिए कि वो 1 महीने के भीतर उसको पे कर देगा। यहाँ पर बी ने 1 महीने के बाद ही अपने पैसे ए ने 1 महीने के भीतर ही अपने पैसे बी को पे कर दिए हैं। मतलब जो ए था उसने अपनी परफॉर्मेंस यहाँ पर फुलफिल कर दी है। तो हम कह सकते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस जो कि यहाँ पर फुलफिल की गई है। ऑफर टू परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस करने का ऑफर किया जाना। प्रोमिसर ऑफर टू परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशन, बहुत सिंपल तरीके से समझ लीजिए। अगर ए है वो यह प्रॉमिस करता है बी से, ए प्रॉमिस करता है किससे, ए ने प्रॉमिस करा इस बी से कि वो बी को एक सर्टेन डे पर गुड्स डिलीवर कर देगा। उसने प्रॉमिस करा बी से कि वो सर्टेन डे पर गुड्स बी को डिलीवर कर देगा। अब यहाँ पर जो ए है उसने बी को इन्फॉर्म करा कि वो गुड्स उसे डिलीवर करने के लिए आ रहा है, लेकिन यहाँ पर अब एक बात समझ लो, ए ने बी को इन्फॉर्म करा कि वो गुड्स बी को उस सर्टेन डे पर डिलीवर करने के लिए आ रहा है। तो यहाँ पर ए ने क्या करा, यहाँ पर ए ने अपनी परफॉर्मेंस करने का अटेम्प्ट करा, अपनी परफॉर्मेंस करने का ऑफर बी के लिए बनाया, जिसको बी ने रिफ्यूज़ कर दिया है। इसका मतलब ये कि ए ने अपनी तरफ से अटेम्प्ट तो किया, ए वहाँ सामान लेकर गया उस जगह पर जहाँ पर उसको डिलीवर करना था, पर बी ने उस सामान को लेने से मना कर दिया। प्रोमिसर ऑफर टू परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशन, यहाँ पर इस प्रोमिसर ने, यहाँ पर इस ए ने अपनी तरफ से परफॉर्म करने का ट्राई तो करा। आगे भी हम बताएंगे, अभी यहाँ बताते चलते हैं आपको कि अगर ऐसी कंडीशन बनती है जिसमें यह पता चलता है कि ए ने अपनी तरफ से परफॉर्म करने का ट्राई करा है पर सामने वाली पार्टी ने उसको रिफ्यूज़ कर दिया है, तो ऐसी कंडीशन में जिस पार्टी ने अपनी परफॉर्मेंस करने का ट्राई करा है, अटेम्प्ट किया है, वो पार्टी यहाँ अपनी लायबिलिटी से अब फ्री हो जाएगी। पर्सन बाय हुम इज़ टू बी परफॉर्म्ड, यस। अब हम पूरी तरह से उन लोगों के नामों को जान लेंगे यहाँ पर जिनके द्वारा परफॉर्मेंस किया जा सकता है। जनरल स्पीकिंग तो सबसे पहले पार्टीज़ ही होती हैं, और कौन लोग होते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर सकते हैं।
जैसे कि अगर इस तरह का एग्रीमेंट किया गया है जो केवल पर्सनल स्किल पर बेस है, तो भाई केवल ओनली टू ओनली सिर्फ प्रोमिसर ही परफॉर्म कर सकता है, कोई और उसके बिहाफ पर आकर परफॉर्म नहीं कर सकता है। अगली बात समझना, एजेंट के द्वारा कब परफॉर्मेंस किया जा सकता है। अगर ए है, ए ने कहा कि वो बी को पैसे पे कर देगा, ए ने प्रॉमिस करा कि वो बी को पैसे पे कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पर बी की जगह, अब यहाँ पर ए ने प्रॉमिस करा कि वो बी को पैसे पे कर देगा, अब यहाँ पर एक बात समझना इस संबंध में, ए ने प्रॉमिस करा है कि वो बी को पैसे पे कर देगा, यस। अब यहाँ पर इस कंडीशन में अगर जो ए है या तो वो खुद पैसे पे कर दे या फिर उसने इस काम के लिए एक व्यक्ति सी है उसको एज अ एजेंट यहाँ पर हायर किया है, तो सी भी जाकर उसकी तरफ से वो पैसे बी को पे कर सकता है, वहाँ जाकर सी भी इस संबंध में परफॉर्मेंस कर सकता है। तो एजेंट के माध्यम से भी परफॉर्मेंस किया जा सकता है। बहुत सिंपल है। अगर ए है, उसने प्रॉमिस किया था कि वो बी को एक सर्टेन डे पर मनी पे कर देगा, पैसे उसके पे कर देगा यहाँ पर, लेकिन उस सर्टेन डे से पहले ही यहाँ पर ए मर जाता है। ए कौन था? जिसने प्रॉमिस किया था कि वो बी को पैसे पे कर देगा। अब यहाँ पर ए तो मर गया, लेकिन ए के जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं उनकी तरफ से भी यहाँ पर इस संबंध में ए के बिहाफ पर परफॉर्मेंस किया जा सकता है। पॉइंट, अगला क्वेश्चन, थर्ड पर्सन के द्वारा किस तरह परफॉर्म किया जा सकता है वो समझ लो। बी है, बी ने कुछ सामान जो था, बी ने कुछ गुड्स ए को डिलीवर करी थी। जो गुड्स बी ने ए को डिलीवर करे थे उनका प्राइस मनी 1,00,000 रुपये है। कितना है उनका प्राइस मनी? 1,00,000 रुपये है। यहाँ पर ये प्राइस मनी 1,00,000 रुपये ए के द्वारा इस बी को डिलीवर किए जानी थी, लेकिन ये बी अभी इस हालत में नहीं है कि वो बी को जाकर पैसा दे सके। यहाँ पर जो सी है जो कि इस ए का फ्रेंड है, उसने आकर, यहाँ पर जो सी है उसने आकर यह पैसा बी को पे कर दिया है। उसने आकर यहाँ पर सी ने बी की तरफ से परफॉर्मेंस कर दी है। और यही वाली बात देखिए यहाँ लिख रही है व्हेन। और एक बात याद रखना, और सबसे बड़ी बात एक ये कि जो ये बी है उसने जो पैसा उसको सी की तरफ से आया है ऑन द बिहाफ ऑफ ए, उसको उसने एक्सेप्ट कर लिया है। अब यहाँ पर बी यह नहीं कह सकता ए से कि ए उसको पैसा हैंड ओवर करे। क्यों? क्योंकि उसने ए के बिहाफ पर सी से यह पैसा रिसीव कर लिया है। देख लीजिए यही बात लिखी है, व्हेन प्रोमिजी एक्सेप्ट परफॉर्मेंस ऑफ प्रोमिस फ्रॉम थर्ड पर्सन। यहाँ पर प्रोमिसी कौन है? बी, और उसने परफॉर्मेंस किससे एक्सेप्ट करी है? सी से एक्सेप्ट करी। थर्ड पर्सन है इस केस में सी, उससे परफॉर्मेंस उसने एक्सेप्ट कर ली है। ही कैन नॉट आफ्टरवार्ड इन्फोर्स इट अगेंस्ट प्रोमिसर। अब जो बी है वो इस परफॉर्मेंस को ए के अगेंस्ट यूज़ नहीं कर सकता। अब वो ए से यह नहीं कह सकता कि नहीं ए आपकी लायबिलिटी थी, आप यहाँ पर आके पैसा हमें पे करिए, वो भी ये नहीं कह सकता है ए से। हम अब बात करेंगे इस संबंध में यहाँ पर जॉइंट प्रोमिसर परफॉर्मेंस। बहुत सिंपल है। अच्छा हाँ, अभी हम बात यहाँ पर यह कर रहे हैं इस संबंध में कि किनके द्वारा परफॉर्मेंस किया जा सकता है। प्रोमिसर स्वयं कर सकता है, एजेंट भी परफॉर्म कर सकता है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्म कर सकते हैं। लीगल रिप्रेजेंटेटिव वहीं तक लायबल होते हैं जहाँ तक उनको प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलता है। थर्ड पर्सन के द्वारा भी परफॉर्मेंस किया जा सकता है। जॉइंट प्रोमिसर के द्वारा भी परफॉर्म कैसे किया जाएगा वो समझ लो। ए बी सी ये तीनों जॉइंट प्रोमिसर हैं। ये प्रॉमिस करते हैं कि ये डी का पैसा उसको पे कर देंगे। तीनों प्रॉमिस करते हैं कि ये डी का पैसा उसे पे कर देंगे। यहाँ पर ए मर जाता है तो अब ए की जगह पे उसका एलआर प्लस बाकी के जो सर्वाइवर हैं बी और सी वो आ जाएंगे और उनकी तरफ से परफॉर्मेंस किया जाएगा। तो इस तरह से भी जॉइंट प्रोमिसर्स के द्वारा परफॉर्मेंस किया जाता है। जब भी
पार्टीज़ के द्वारा, जब भी पार्टीज़ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा परफॉर्मेंस किया जाता है तो याद रखिएगा कि वो परफॉर्मेंस अनकंडीशनल होती है। एक प्रॉपर टाइम और एक प्रॉपर प्लेस पे किया जाना बेहद ज़रूरी होता है उसे। वहाँ पर इसी के साथ में जो आप परफॉर्म कर रही है एक पार्टी, वो सामने वाली पार्टी को एक रीज़नेबल अपॉर्चुनिटी इस संबंध में ज़रूर देगी कि जो गुड्स उसने डिलीवर करे हैं वह आसानी से चेक कर ले, जो उसकी तरफ से परफॉर्मेंस किया गया है उसको वो आसानी से चेक कर ले। तो परफॉर्मेंस हमेशा से पार्टीज़ की तरफ से अनकंडीशनल होनी चाहिए, प्रॉपर टाइम और प्रॉपर प्लेस पर होनी चाहिए और रीज़नेबल अपॉर्चुनिटी वहाँ अवश्य होनी चाहिए। आपने यह जान लिया अभी तक के पोर्शन में कि परफॉर्मेंस किन के द्वारा किया जा सकता है और परफॉर्मेंस किन तरीक़ों से किया जा सकता है। अब हम बात यह करेंगे कि अगर एक पार्टी ने अपनी तरफ से परफॉर्म करने का ट्राई किया है, अगर एक पार्टी ने अपनी तरफ से परफॉर्म करने का ऑफ़र बनाया है पर सामने वाली पार्टी ने अगर उसे रिफ्यूज़ कर दिया है, उसकी परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट नहीं किया है, तो उसका क्या परिणाम होगा, क्या उसका इफ़ेक्ट होगा, अब हम यह जानेंगे इसमें। यहाँ पर जो पी है उसने प्रॉमिस किया था आर से, पी ने प्रॉमिस किया था आर से कि वो आर को गुड्स डिलीवर कर देगा एक सर्टेन टाइम पर। यहाँ पर पी ने अपना प्रॉमिस निभाया और वो प्रॉपर टाइम और प्रॉपर प्लेस पर अपने गुड्स को लेकर आर के पास गया है, लेकिन आर ने पी की तरफ से अपनी परफॉर्मेंस को बनाया गया है, पर आर ने क्या करा, आर ने उसकी परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट नहीं करा। उसने जो अपनी परफॉर्मेंस करने का ट्राई करा था, आर ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया है। अब यहाँ पर इसका इफ़ेक्ट क्या होगा, बहुत सिंपल इफ़ेक्ट होगा यहाँ पर इसका। जो प्रोमिसर है, प्रोमिसर कौन है अब यहाँ पर, पी, वो अपनी लायबिलिटी से फ्री हो जाएगा। अब आप उसको लायबल रेस्पॉन्सिबल नहीं मान सकते हैं उसकी परफॉर्मेंस के लिए। क्यों? क्योंकि उसने अपनी तरफ से परफॉर्म करने का ट्राई किया था, उसने उस परफॉर्मेंस की जो कंडीशंस होती हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उन सभी को फुलफ़िल किया था। अनकंडीशनल परफॉर्मेंस थी, प्रॉपर टाइम प्रॉपर प्लेस पे थी, उसको रीज़नेबल अपॉर्चुनिटी भी दी जा रही थी। तो अब यहाँ पर ऐसी कंडीशन में उस आर ने परफॉर्मेंस एक्सेप्ट करने से मना कर दिया है। अब यहाँ ऐसी कंडीशन में जो पी है, जो प्रोमिसर है, वो अपनी लायबिलिटी से यहाँ पर फ्री माना जाएगा। इफेक्ट ऑफ रिफ्यूज़ल ऑफ पार्टी टू परफॉर्म प्रॉमिस। हम बात कर रहे हैं एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 39 की हम बात कर रहे हैं। बहुत सिंपल एग्जाम्पल से हम समझेंगे इसे। और मैं एक बात बता दूं अलग से, एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए मैंने अलग से एक बहुत स्मॉल वीडियो क्लास इस संबंध में इसके लिए बना दी है एक, आप वहाँ जाकर भी उसको देखिएगा। यस, बहुत सिंपल, पहले एक एग्जाम्पल समझ लीजिए फिर आप इसकी डेफिनेशन को रीड करिएगा। ए क्या है, ए एक मैनेजर है, उसके द्वारा बी को, जो कि एक सिंगर है, अपने थिएटर में परफॉर्म करने के लिए अपॉइंटेड किया गया है। यहाँ पर इस बी को 2 महीनों के लिए अपॉइंट किया गया था। तय करा गया था कि हफ्ते में 2 रात बी उसके थिएटर में आकर परफॉर्म करेगा। यहाँ पर बी ने जब 6th नाइट थी तब बी ने जानबूझ के परफॉर्म करने से मना कर दिया या फिर खुद को उसने डिसेबल कर लिया परफॉर्म करने से, फ्रॉम परफॉर्मिंग हिज प्रॉमिस इन इट्स एंटायरली। उसने परफॉर्मेंस से पहले ही ठीक अपने आप को परफॉर्म करने से मना कर दिया, अपने आप को परफॉर्म करने से डिसेबल कर लिया। अब यहाँ पर ऐसी कंडीशन में इस ए के पास क्या राइट है? अब ऐसी कंडीशन में इस ए के पास राइट है कि अगर ए चाहे तो उसी टाइम पर इस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है, ख़त्म कर सकता है, और अगर ए चाहे तो वो आगे के लिए वेट कर सकता है। वो वेट कर सकता है कि हो सकता है शायद जो बी है वो अगली रात को परफॉर्म करने के लिए आ सकता है। अब इस संबंध में एक बात समझ लीजिए आप मेरी, यहाँ पर एक अलग एग्जाम्पल है, इससे रिलेट करता है, समझिएगा। ए है, वो एक थिएटर का मैनेजर है, उसने बी को अपने यहाँ पर सिंगिंग परफॉर्मेंस के लिए अपॉइंट किया है। 2 महीनों के लिए अपॉइंट किया गया है। हफ्ते में 2 रात को वो वहाँ पर आकर परफॉर्म करेगा। 6th नाइट को बी नहीं आया है, लेकिन जो बी था इस संबंध में वो 7th नाइट को आया है और
उस ए ने खुद उसको परफॉर्म करने के लिए परमिट कर दिया है। अब क्या होगा, अब यहाँ पर इस ए के पास यह राइट नहीं होगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकता है, बल्कि अब यहाँ पर इसमें ए के पास ये राइट होगा इस संबंध में कि वो केवल कंपनसेशन रिसीव कर सकता है। अब हम बात करेंगे अपने अगले पॉइंट की, लायबिलिटी ऑफ जॉइंट प्रोमिसर एंड प्रोमिसी की। भाई बहुत सिंपल है, इसमें अगर ए बी सी हैं और वो प्रॉमिस करते हैं कि वो डी को उसका पैसा पे कर देंगे, यहाँ पर ए बी सी क्या है, ये जॉइंट प्रॉमिस बनाने वाले जॉइंट प्रोमिसर हैं। यहाँ पर ये प्रॉमिस करते हैं कि यह एक साथ मिलकर जॉइंटली डी का पैसा उसे वापस पे कर देंगे, लेकिन यहाँ पर कंडीशन ऐसी बनती है कि जो ए है वो मर जाता है। अब यहाँ पर कौन लोग फिर जॉइंट प्रोमिसर के रूप में आएंगे, किन की लायबिलिटी बनेगी, ए के लीगल रिप्रेजेंटेटिव की प्लस बी और सी की लायबिलिटी बनेगी जॉइंट प्रोमिसर कि वो डी को उसका पैसा वापस कर दें। याद रखिएगा इसमें कि याद रखिएगा इस संबंध में कि जो प्रोमिसी होता है उसके पास ये राइट होता है कि अगर वो चाहे तो अपना पैसा किसी भी एक जॉइंट प्रोमिसर से भी वसूल कर सकता है। एनी वन ऑफ जॉइंट प्रोमिसर मे बी कंपेल्ड टू परफॉर्म। एग्जाम्पल समझिए, ए बी सी एज अ जॉइंट प्रोमिसर प्रॉमिस करते हैं कि वो पैसा जो उन्होंने डी से लिया था वो उसको पे कर देंगे। यहाँ पर ये जो डी है उसके पास ये राइट है कि अगर वो चाहे तो उसने क्या करा, उसने सिर्फ बी के ऊपर केस फाइल कर ही अपना पूरा पैसा उससे रिसीव कर लिया। एनी वन ऑफ जॉइंट प्रोमिसर मे बी कंपेल्ड टू परफॉर्म, उसने केवल बी से ही परफॉर्मेंस करवाई है। अब यहाँ पर जो बी है उसके पास ये राइट आ जाता है कि वो ए और सी के अगेंस्ट मुकदमा दाखिल कर अपना पैसा जो उसका एक्स्ट्रा लग गया था वो प्राप्त कर सकता है। यहाँ पर इस संबंध में याद रखिएगा आप, इसमें इफेक्ट ऑफ रिलीज ऑफ वन जॉइंट प्रोमिसर, इफेक्ट ऑफ रिलीज ऑफ वन जॉइंट प्रोमिसर मतलब समझ लीजिए, ए बी सी जॉइंट प्रोमिसर हैं, यहाँ पर इनको डी को 1,00,000 रुपये उसका पे करना है। यहाँ पर जो डी है वो क्या करता है, इस ए बी सी में से बी उसका फ्रेंड है इसलिए वो बी को डिस्चार्ज कर देता है, वो बी को रिलीज़ कर देता है, फ्री कर देता है पैसा देने से। अब यहाँ पर इस संबंध में एक क्वेश्चन यह बनता है कि जब जॉइंट प्रोमिसर है ए बी सी, जब उसमें से किसी एक जॉइंट प्रोमिसर को रिलीज़ कर दिया जाता है तो इसका इफ़ेक्ट बाकी पर क्या पड़ेगा, बाकी अपनी लायबिलिटी से यहाँ पर फ्री नहीं माने जाते हैं। राइट्स ऑफ जॉइंट प्रोमिसी, ये बहुत ही सिंपल तरीके से समझ लीजिए। अब यहाँ पर इसमें अगर बी और सी हैं, क्रेडिटर हैं, उन्होंने ए को 10,00,000 रुपये उधार दिए हैं, बी सी ने मिलकर ए को 10,00,000 रुपये उधार दिए हैं, इसका मतलब ए के द्वारा यह पैसा बी और सी का उसको वापस किया जाएगा। यहाँ पर जो सी है वो मर गया है, यहाँ पर सी एज अ जो जॉइंट प्रोमिसी है वो मर चुका है। अब यहाँ पर पैसे की वसूली कौन कर सकेगा, अब यहाँ पर जो बी होगा वो और जो सी का लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा वो आकर ए से पैसे की वसूली कर सकते हैं। यस, तो इसी के साथ अभी फ़िलहाल के लिए मैं यहीं से कंप्लीट करती हूँ। इसके और भी अदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अभी हैं जो हम अब अपनी नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे।